स्वागत करते हैं आपका टाइम्स वर्ल्ड और एनडी हरियाणा पर। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं और काफ़ी दिनों से आंदोलन रफ्तार पकड़ने जा रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद। और सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहा कि बंगाल गए थे राकेश टिकैत जी और वहाँ पर ममता बनर्जी के साथ जो मीटिंग हुई, सबसे पहले उनसे ये बात पूछेंगे कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने किस तरह से मीटिंग की, क्या ममता बनर्जी किसानों को सपोर्ट करने वाली है। तो सबसे पहले राकेश टिकैत जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो वहाँ पर आपने मीटिंग की, ममता बनर्जी जो सीएम बनी है, तो उसके साथ कैसे मीटिंग हुई है? वहाँ के जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है बंगाल की, उसके बारे में बातचीत हुई। किसान को और क्या बेहतर सुविधाएं वहाँ पे हो सकती है, उसके बारे में बातचीत हुई। और क्योंकि नई सरकार बनी है, उनकी क्या क्या पॉलिसी चल रही है और क्या पॉलिसी होगी। जैसे कुछ पॉलिसी उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तराखंड की पॉलिसी थी, तो हमने कहा कि ये पॉलिसी आप यहाँ पर लागू करो तो यहाँ के किसान को भी फ़ायदा होगा। वो किसान दिवस की एक पॉलिसी है कि हर महीने यहाँ पे डीएम जो डीसी हैं वो किसानों के साथ में बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सारे अधिकारी बैठते हैं, कोई दिक्कत होती है तो बातचीत करते हैं, अगले महीने तक उसका समाधान निकालते हैं। तो एक पॉलिसी है, पिछले 12 साल से हम उस पॉलिसी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उससे बहुत समाधान होते हैं जब अधिकारियों के साथ में बैठते हैं। तो ये पॉलिसी भी है कि पूरे देश भर में लागू हों और किसान के साथ में वहाँ के अधिकारी बैठें, किसान दिवस उसका नाम दे दें, उसका बहुत समाधान हो जाएगा। क्या उन्होंने यहाँ दिल्ली आने की भी कही है कि हम किसानों को कहीं दिल्ली आने की बात करी, उन्होंने कहा कि मैं जो किसान होगा उनसे भी हम मिलेंगे। और किसान आंदोलन ने मेरी बहुत सपोर्ट करी है, मदद करी है, तो मैं उन किसानों से मिलूंगी, जो उनके जो लीडर हैं उनसे मिलने की बात उन्होंने करी है। जी, आपने कहा कि किसानों ने बहुत सपोर्ट की, लेकिन मैं अभी उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करूँ, आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? नहीं, हम पार्टी को तो नहीं किसी को सपोर्ट करें, हम पार्टी को नहीं सपोर्ट करें। हम तो जो मौजूदा सरकार है इसके खिलाफ कहेंगे कि ये सरकार ठीक नहीं है और इसको वोट नहीं देना, ये कहेंगे। या फिर वो किसी को दे वो किसी को भी वोट देना, हम किसी पार्टी के उसके नहीं हैं, हम ना किसी पार्टी के बंदे हुए ना हम किसी को वोट देने कहते हैं। ठीक है साहब, अभी आप पे नज़र टिकी हुई है कहीं ना कहीं पूरे जो किसान हैं, पूरे भारत के किसान हैं। आखिर रास्ता कैसे निकलेगा? जिस तरह से किसान शांत बैठे हैं काफ़ी महीनों से, ना कोई प्रदर्शन, अभी काला दिवस मनाया, लेकिन दिल्ली में आने जाने की सभी व्यवस्था आपने दे रखी है और ना कहीं रोड जाम कर रखा है। तो किस तरह से दबाव बना करके सरकार को बात? इससे ज़्यादा दबाव कोई हो सकता है कि सड़क के बीच में अपना टेंट गाड़ के बैठ के दिल्ली की नाक में दम कर रखा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है, तो इससे बड़ा कुछ हो सकता है? इससे भी ट्रैफिक है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना सर? नहीं नहीं, परेशानी सरकार को थोड़ा होती है, परेशानी तो जनता को होती है। आप पूरा जेल में भी कोई आदमी जाएगा तो उसको आप दम घोट कर थोड़ा आप मार दोगे। आप पूरा सील आप दिल्ली को कर दोगे तो जनता ही आपके खिलाफ हो जाएगी। आप बैठे हैं ना यहाँ पे, दिल्ली के चारों तरफ आप बैठे हुए हो, आप जो इंटरनल उनके रास्ते हैं, छोटे रास्ते, उनको तो नहीं आप रोक सकते। कैसे उनको रोक दोगे? आप सांस लेने की जगह तो छोड़ दोगे ना आप उनको। आपके जनता ही, यही जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। आज जनता खिलाफ नहीं है, मैं आज आ रहे दिल्ली के उनके रूट दे रखे। अब यहाँ से कोई आदमी दिल्ली जाएगा तो छोटे गली गलियार से, उससे सड़कों से, नाले से, उससे निकल रहा है तो निकल जाना दो उसको। जी, आपकी सरकार से 12-13 दौर की बातचीत, हाँ, बातचीत हुई और अभी बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है, तो बिना बातचीत के सरकार से आखिर ये बातचीत हो जाएगी भाई, निष्कर्ष हो जाएगा। एक बैठने की सामर्थ्य चाहिए। जब देश आज़ादी हुई तो 90 वर्ष किसानों ने लड़ाई लड़ी, जनता ने 90 वर्ष लगे थे। अभी तो 30-35 साल तो ये, और जो सक्रिय मूवमेंट में आए अभी 7 महीने से आए। 7 महीने का आंदोलन कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता। ये आंदोलन चलेगा, ये कम से कम 3 साल और आंदोलन किसानों को चलाना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा? बिल्कुल लंबा चलेगा आंदोलन। क्या आपको लगता है कि जितना लंबा खींचेगा आंदोलन उतना ही कमजोर पड़ता है? क्यों कमजोर होगा? कोई देश में जनसंख्या कम होगी किसान की, या समाधान होगा किसान का? आ रहे हैं ना लोग, अपने खेत का भी काम करेगा और आंदोलन का भी काम करेगा। किसान आएगा, अपने खेत को भी देखेगा और किसान आंदोलन को भी देखेगा। क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी यह है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जो भी बीच में प्रोग्राम होते रहेंगे वो एक्टिव प्रोग्राम चलते रहेंगे। जैसा 26 तारीख का है, गवर्नर हाउस के घेराव होंगे, गवर्नर को ज्ञापन दिए जाएंगे। बहुत जगह कोशिश ये करेंगे कि गवर्नर साहब
अपने लोगों से मिलें और राष्ट्रपति के नाम वो ज्ञापन जाएंगे, तो ये प्रोग्राम होंगे। उसके बाद में आगे और जो भी प्रोग्राम होंगे वो करेंगे प्रोग्राम। इससे पहले भी काला दिवस मनाया गया, अब मनाया, गई। हाँ। और नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनको साफ कर दिया गया है कि जो बिल है वो किसी की हक भी वापस नहीं हो जाएगा। हमने कहा तो 2024 तक बिल वापसी हो जाएगा, कानून 2024 में हो जाएगा ना, इतना जल्दी कहाँ ही हो गया अभी। सरकारों को सरकार इसको वापसी लेगी 2024 में ले लेगी, ऐसा तो एग्रीमेंट है नहीं कि यही सरकार रहेगी जब तक। 2024 में क्या 2024 में भाई क्या पता क्या होगा 2024 लोग को, आप चलने दो ना, अभी तो 7 ही महीने हुए हैं, सरकार बदलने का क्या पता क्या होगा। फिर से मोदी जी भाई गांव के लोगों ने कहा अभी 3 साल आगे की भविष्यवाणी हम कैसे करते, लेकिन ये कहा कि 3 साल का प्रोग्राम बना के चलो। 3 साल बाद अगर फिर से सरकार आ रही अरे फिर 3 साल बाद में तो भाई वो तो हॉस्पिटल में भी आदमी जा और उसमें भी उसकी डेथ हो जाता तो यही है कि मैं ठीक होऊंगा। 3 साल के बाद में कोई कौन होगा क्या होगा, अभी चलने तो दो ना, 3 साल आने तो 3 साल आगे की क्या भविष्यवाणी करनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी की कम सीट आई थी पिछली बार बंगाल में, अब की बार 100 के करीब पहुंची है, क्या लगता है अब किसानों की कामयाबी है या कहीं ना कहीं सरकार की ही ज़्यादा वहाँ इमेज बनी? और बन जान दो, उनकी सरकार तो नहीं बनी। हार जीत जो होती है, जब आदमी हार और जीत होती है तो पॉइंट टू पे हो जा हार जीत, हार गया अपना 5 साल को गई बात। जैसे आनंदी ग्राम से ममता बनर्जी की हार का सामना करना पड़ा, मुख्यमंत्री एक हार है वहाँ से, कहीं ना कहीं हाँ, हार जान तो मुख्यमंत्री सरकार तो नहीं कि कहीं दूसरी जगह से जीत जाएगी। कैसे कुछ विधान पिछला जो इलेक्शन हुआ है जिला पंचायत कुछ यहाँ से भी किसान नेता निकले जिन्होंने इलेक्शन लड़े, और आने वाले इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में अगर यहाँ से किसान नेता इलेक्शन में जाते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं जा रहा। जिला पंचायत जो चुनाव होता है वो इंडिविजुअल चुनाव होता है ज़्यादातर, और वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का चुनाव मान जाता है, वो पॉलिटिकल चुनाव नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में 3050 सीटों में से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसने 642 सीटें जीती और बहुत सीटें करीब 150 सीट बेईमानी से जीती उसने। तो ये लगाओ कि 500 सीट वो नेचुरल सीट जीत का ही है। अगर 2022 में यहाँ के किसान नेता अगर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो नहीं उतरेगा, कोई चुनाव में नहीं उतरेगा। आंदोलनकारी है वो आंदोलन लड़ेगा, चुनाव में नहीं जा रहे। हिसार में जैसे टोहाना में वो धरना प्रदर्शन किया था, तो प्रशासन ने किस दबाव में आके जो है क्या केस चल रहा है उनका, क्या उनकी केस रद्द कर दिया या मुकदमे चल रहे हैं? नहीं मुकदमे नहीं, वो केस वापसी होंगे, उनके पूरे केस वापसी होंगे, उनको छोड़ दिया था और केस उनके वापसी होंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अलग है टॉपिक, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक रिजल्ट घोषित किया है 10वीं का, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं नीची दिखाई दे रही है, क्योंकि जो स्कूल में नहीं गया बच्चा उसके 500 में से 500 नंबर, और हालांकि ये सूचना मिली थी कि 501 नंबर भी दे रखा है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते? वो तो सभी जगह हुई, आके पेपर नहीं हुए और जो बच्चे स्कूल में नहीं गए तो उनको सभी को पास करेगा, एक सरकार की पूरी एक पॉलिसी थी ये। क्या मानते हैं आप उसको, जो बच्चा पास नहीं हुआ अब की बार वो आगे जाकर क्या करेगा, जिसने शिक्षा ही ग्रहण नहीं की और वो पास हो गया? पास तो ये पॉलिटिकल वो भी नहीं इसको कह सकते, और क्लास उसको फेल कैसे करते, तो सभी बच्चों को पास कराएगा, अगली क्लास दे दी। एग्जाम जैसे आप कह रहे हो कि पास कर दिया, जैसे वहाँ पे उन्होंने रैली की, कोरोना काल में भी रैली की, क्या उनके एग्जाम नहीं हो सके थे? कोरोना नहीं होते बच्चों को, बहुत फैमिलियाँ पूरे देश में अपने बच्चों को कोविड के टाइम पे वो नहीं भेजना चाहती, और वो स्कूल ज़्यादा भेजते तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एग्जाम अब भी तो हो सके थे नवंबर दिसंबर मार्च में। चलो उसमें तो हम ये नहीं कहते कि नहीं करा, वो तो सभी के लिए है ना, सभी को पास करा, तो पब्लिक के हेल्थ को देखते हुए पूरी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है ये ठीक ही फैसला है। इसमें वो नहीं कि हर चीज़ में हम कंट्रोवर्सी करेंगे। भाई किसी को अगर फेल नहीं करना था वो तो आगे आज फेल हो जाएगा, अगर किसी को पढ़ाएगा नहीं ठीक करेगा पढ़ेगा, तो सभी पास हो गए। एक फैसला लिया, बहुत बच्चे अगर इकट्ठे होते और बहुत बच्चों की डेथ होती तो उससे ज़्यादा नुकसान होता। अब पास करने में तो कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, ये एक पूरे देश में ये फैसला लिया गया है तो ठीक है। कोई बीमारी थी और उसमें कोई फैसला लिया गया है तो हर उसमें हम कंट्रोवर्सी में नहीं हम जानना चाहते कि बच्चों के एग्ज़ाम होते, वो होता जब सभी को उन्होंने पास कर दिया, अगली क्लास में चल जाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा आगे फेल हो जाएगा।
अपना एजुकेशन पे ध्यान रखें। लास्ट सवाल है मेरा, जैसे आपने बंगाल चुनाव में कुछ टाइम पहले वहाँ पे रैलियाँ चालू कर दी थी, यानी किसान महापंचायत चालू कर दी थी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो अभी स्टार्ट होंगी कितने टाइम बाद? हाँ होंगी, स्टार्ट होंगी। जैसे ही कोविड ये गाइडलाइंस डाउन आ जाएगी और बरसात के बाद में मीटिंग शुरू होगी, पंचायत शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तराखंड में होगी, पूरे देश भर में होगी। तो हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद थे, उनसे हमें कई सवालों के जवाब मिले, तो इसी के लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नमस्कार।